नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ में शेयर जरूर करें, लाइक शेयर करें। एंड मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी जोडियक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उस साइन से देखिए, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, रिलेट होती हैं एनर्जीज, तो लिख के बताइए, लाइक शेयर भी करिए। एंड अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड कॉल ना करें, मैसेज करें, रिवर्ट जरूर करूँगी। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। देखो, प्यार को अगर बढ़ाना है तो खुश रहना चाहिए। खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुश कर पाओगे एंड हील करो सिचुएशंस को। ऐसी इससे बड़ा थेरेपी तो कुछ नहीं है। हंसोगे तो दूसरों को भी हंसा सकते हो, खुद रोओगे तो दूसरे को भी रुला दोगे, है ना। जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो भी रोने लगेंगे, तो आप कहीं ना कहीं खुश रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, है ना, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स, पर्सन के लिए क्या है, आपकी प्रेजेंट जिंदगी की सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, सैजी की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस। डट कर कहते हैं ना, सामना करना करना फेस करना। आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, डट कर सामना कर रहे हो। एंड कहूँगी आप हार्ड वर्क आपका दिखता है। आप हार्ड वर्क में बिलीव भी करते हो। अगर कहूँ तो यस, आपकी दिखती है कि आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो बहुत ज़्यादा। एंड प्रेजेंट में कुछ तो है जो कर्म ही पूजा है एंड आप वो पूजा कर रहे हो। चलिए देखती हूँ दिल से क्या सोचते हो आप। आप अपनी, अगर कहूँ तो अपने कामों में व्यस्त रख खुद को करके रखते हो। लव के लिए अगर कहूँ तो लव के लिए फिलहाल जगह नहीं है, पता नहीं क्यों। बट जितनी भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशंस या तू मैं बहुत ज़्यादा नोक झोंक की चीज़ें चली हैं। एंड या तो कुछ लोग लिखूँगी एक दिन पहले भी हो सकता है बदतमीजी से, या कहूँगी वैसी बातें, या कुछ भी नोक झोंक या रफ्तार में आपने कुछ एक्शंस ली एंड उसका रिवर्ट में आपको अच्छा नहीं मिला। आपने कुछ अच्छा सोच के किया बट वो चीज़ें अच्छाई में नहीं कन्वर्ट हुई हो पाई। एंड प्रेजेंट पर्सन के लिए अगर कहूँ तो आपके मन में पता नहीं क्यों इतना गुस्सा है, या आप कई लोगों से भी घिरे पड़े हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते हो। तो आई थिंक वो है, ब्लॉकेज है। आपको ज़िंदगी में न्यू कुछ चाहिए, आप न्यू की तरफ में आप अगर कहो तो लॉजिकल हो, सब कुछ हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका नहीं है। बट सबसे बड़ी बात होती है कि आप अट्रैक्टेड हो, सब कुछ हो, न्यू करना चाहते हो, बट कैसे, है ना। यहाँ पे कुछ एक रिस्क, क्यों पता नहीं क्यों आप रिस्क उठाना चाह रहे हो कुछ। बट कुछ लोग जो आपके वेल विशर हैं, हो सकता है कि आपको रोक भी रहे हैं या आगाह भी कर रहे हैं, तो आई थिंक उनकी सुनिए। लव अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी झगड़े लड़ाई या कुछ लेकर भी कुछ वैसा मुझे कन्वर्शन वाला नहीं दिख रहा है। विक्ट्री है, होगी। या आपके जो प्रियजन हैं, आई थिंक वो अगर आपको कुछ गाइड करे तो कहूँगी वो सुनो, बिकॉज आपके आसपास में कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो कुछ लोग आपके लिए अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। पर्सन के लिए आप अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो, प्यार में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो। एंड चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। देखो, आपका अगर कहूँ ना तो चूंकि आप अगेन कहूँगी वही फायर साइन को अगर जो इंसान रिप्रेजेंट करता है तो उनका शॉर्ट टेम्पर होता ही है। आपको क्विक बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, या कहूँगी दिल से कुछ चीज़ें, दिल अगर दुखता है ना, अगर कुछ लोग ना आपका दिल दुखाते हैं ना, तो कहूँगी आप उनको माफ़ नहीं कर पाते हो। भले ही मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झगड़ा करते हो, बट जिस इंसान ने ज़िंदगी में इतना दिल दुखा दिया तो कहूँगी उसकी तरफ में देखना भी आपको गवारा नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपका दिल भी काफ़ी ज़्यादा दुखाया है, सिर्फ पर्सन नहीं, कहूँगी अदर कुछ मेंबर्स भी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन की क्या है।
देखो आपकी एनर्जीज में एक बात और है कि आप काम, जिस काम को आप लेते हो ना, या जिस चीज़ का आपको है कि कदर है, उसको आप इतने अच्छे शिद्दत से निभाते हो कि वो भी कुछ लोगों को चुभने लगता है कि ये पर्सन में मैं कमी ढूंढ रहा हूँ, ये नहीं मिल पा रहा है, तो चलो इस तरह से लड़ लें। वो वाली बात है। मतलब आपको कहूँगी पर्सन से ज़्यादा कुछ लोगों ने भी शायद परेशान किया है ज़िंदगी में, या कर रहे हैं। यहाँ अगर कहूँ इनकी, अगर कहूँ तो ये क्लोजर्स की कार्ड है, न्यू फेजेस है। हो सकता है इनके जीवन में कुछ न्यू आया है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर घर परिवार इनके कोई सपोर्टिव है तो कुछ न्यू चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ तो चेंजेस है। अब देखती हूँ आपकी तरफ में क्या है। ये तो इनकी सिचुएशंस है, बट आपकी तरफ में क्या है, फीलिंग्स। देखो ये जिनका भी रिलेशनशिप है कहूँगी वर्कआउट नहीं कर रहा है। प्रेजेंट में आप अट्रैक्टेड हो, सब कुछ है, काम में भी अपने आप को व्यस्त करके रखे हो। एलिगेशन लगा, उसका जवाब भी आपने दिया है। आप में कमी नहीं है, कमी आपके पर्सन में भी नहीं है, कमी है दुनियादारी में। अगर कहूँ तो यहाँ पे कमी किसी में भी नहीं दिख रहा। आपके पर्सन, अगर कहूँ आपको शायद बिलीव ना हो, बट यहाँ पे एनर्जीज अगर कहूँ दिल से इन्होंने कह दिया झगड़ा हुआ। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का ना प्रेजेंट में कुछ तो झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते हो सकते हैं, या कहूँगी विद इन मंथ्स में भी हो सकता है कि एलिगेशन लगा, झगड़ा हुआ, एंड फिर ब्लॉकेज वाली फेजेस हो सकता है कुछ लोगों की। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये थर्ड पार्टी इश्यूज, या किसी की बातों में आके, तभी कहूँगी आप किसी पर्सन को ना बिल्कुल, जितना आप अपने पर्सन को हेट नहीं करते उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अगर कहूँ तो उन लोगों को हेट करते हो जिनकी वजह से आप ऐसी सिचुएशंस में आए हो। आप इतनी, मतलब क्या बोलूँ कि आपका काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि उन लोगों को सराहना चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप पे एलिगेशन ही लगाते हैं। तभी आपको कुछ गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है। एंड आप वो भी फायर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हो, तो गुस्सा तो आएगा ही आपको, है ना। मतलब आग है तो उसमें और अगर घी डालोगे तो वो आग और ज़्यादा दहक जाता है। वो वाली सिचुएशन है। यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगर कहूँ तो ये अकेले में रोते भी हैं, एनजाइटी में जी रहे हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली कहूँगी ये डिस्टेंस में स्लीपिंग सिकनेस से गुजर रहे हैं, या जो भी हुआ है वो तीसरे की वजह से। इन्हें सब पता है कि इन्होंने भी गलती किया है या गलती कर रहे हैं, बट करना है ना। रिजेक्शंस में डालना है, बात नहीं करना है। एक्शंस में कुछ नहीं दिखता, जीरो लेवल जो आ रहा है। या अगर घर परिवार में से कुछ लोग डाल रहे हैं कि आप वो काम करो तो उसमें जा रहे हैं। मन नहीं है, अगर कहूँ तो इनका मन नहीं दिखता है। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, आपका इंतज़ार है। अगर डिस्टेंस में अगर बातें बंद करके रखे हो ना, तो कहूँगी बात करो, इंतज़ार है। बट वही बात है कि यहाँ पे लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, बात करने भी शायद ना दें। यहाँ अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम पहले की, अगर कहूँ विद इन ईयर्स की मैं कह सकती हूँ, सब कुछ ठीक होते हुए कहते हैं ना कि लोगों ने आपका रिलेशनशिप को बिल्कुल तोड़ के ही रख दिया है। तभी फिलहाल अगर कहूँ तो भावनाओं में यहाँ इमोशंस नहीं दिखता, आपका फील नहीं होता है ना वो चीज़। क्या करूँ, झगड़ा ही जब करना है, यही जब हो जाता है, एलिगेशन इतने लग जाते हैं। मैं जो चीज़ अच्छा करता हूँ, जिस चीज़ की सराहना करनी चाहिए, उस चीज़ को ही लेके लोग दुनिया भर की बातें सुना देते हैं। तो वो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। पर्सन के मन में कहूँगी डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, बट देयर इज अ चैरियट एंड द मून की एनर्जीज हैं, तो डार्क देख ही नहीं पा रहे हैं। सॉरी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और इमोशंस कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल में। देखो इमोशंस, आप अट्रैक्टेड हो, सोचते ज़रूर हो, ऐसा नहीं कहूँगी। अगर डिस्टेंस में भी है तो भी सोचते, अगर साथ में भी रहते हैं पर्सन, एंड इग्नोरेंस वाला, बिकॉज यहाँ पे एंगर इश्यूज दिखता है, या कहूँगी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, एलिगेशंस वाली बातें दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप सॉर्ट्स, आप बहुत खुद को स्ट्रॉन्ग काफ़ी करके रखे हो, ओवरऑल में दिखता है वो आपका कॉन्फिडेंस। चलिए देखती हूँ क्या है अब इनकी तरफ में। अगर बात नहीं होती है ना, जिनकी भी एनर्जीज में अगर कहूँ, अगर आपके ऐसी सिचुएशन है कि आप पर्सन से टच में नहीं हो या बात नहीं करते हो, डिस्टेंस में, तो कहूँगी इनका इंतजार रहता है कि आपसे बात करें, या चाहत है कि आप टेक करो, एक्शंस लो। खुद से तो कुछ नहीं दिखता। एंड अगर साथ में भी रहते हो, एंड कहूँगी तीसरे पर्सन की वजह से अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो भी कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं। एस ऑफ कप्स, ही और शी डोंट वांट टू लेट गो यू, नहीं चाहते हैं कि आप दूर चले जाओ, नहीं चाह रहे ये चीज़। विश ये मैनिफेस्ट करते हैं ये अकेले में, या जो भी गलती होता है ना जब, या बात का बतंगड़ बनता है या बना है, तो कहूँगी उस पर इनको भी थोड़ा बहुत, ये रिग्रेट नहीं कहती हूँ, बट इनको जब पता ही है तो उसमें रिग्रेट क्या है। बट वही बात है कि कुछ चीज़ें बिगिन इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज आप में इमोशंस मुझे नहीं दिख रहा, या आप जताते भी नहीं हो। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं।
क्या बात है। या तो आप प्रेजेंट पर्सन से कुछ टाइम में कनेक्ट फिर होगे, या उनके लिए सोच में आ जाओगे, टच में आ जाओगे, या वो चीज़ें दिखती हैं। एंड या कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकता है किसी की तरफ में। आपकी अगर कहूँ तो इमोशंस पे डिवाइन कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं कि थोड़ी सी भावुकता को भी बढ़ाओ। चलिए इधर देखते हैं क्या है। अगर कोई न्यू में जाना चाह रहे तो न्यू वाला भी दिखता है, या कहूँगी सेम पर्सन के साथ में भी, बिकॉज आप प्यार करते हैं तभी तो कहूँगी अट्रैक्टेड हो। देखो एक्शंस तो नहीं ले पाएंगे, बट यहाँ पे अगर आप कुछ करो तो देखो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ तो इतने लोगों की प्रेजेंस है ना, कहते हैं ना भीड़ में लोग खो जाते हैं, वो वाली बात है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि किसको किसको सॉर्ट आउट करोगे, किसको किसको समझाओगे, तो वो वाली बात है। तो इनके तरफ से फिलहाल तो मुझे कोई एफर्ट नहीं है, बट आपकी तरफ में या तो कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, या कहूँगी आप कुछ एफर्ट या इमोशंस में, और मतलब तो अभी जो इमोशंस को कंट्रोल किए हो कुछ टाइम में हो सकता है कि उनके लिए फिर फीलिंग्स हाई हो जाए, या उनकी कुछ प्रोफाइल डीपी या चीज़ें या उनकी हरकत कुछ ऐसी याद आ जाए कि आप मिस करने लगो उनको। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। तो आप तो कर ही रहे हो, मैं तो आपको बोल ही रही हूँ कि आपकी दिख रही है कि आप अपने ऊपर में काम कर रहे हो, अपने जो भी काम करते हो आप उसमें फोकस्ड हो, करियर बिल्डअप कर रहे हो, इमोशंस कम दिखाते हो, एलिगेशंस लगा तो उसे भी दिमाग से हटाना चाह रहे हो, बट अट्रैक्टेड अभी भी हो। तो अपने ऊपर में और वर्क कीजिए। अगर निकलना है सिचुएशन से तो आई थिंक अपने ऊपर में वर्क करो, माइट भी आप पूरी तरह से निकल जाएं। किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल। खुद के ऊपर भी वर्क करने को कह रहे हैं डिवाइन। सेल्फ लव करो, खुश रहो। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।